ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग कराया, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो अगर पाकिस्तान में अमेरिका की बेसिस बनती हैं तो ईरान सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तानी के ऊपर दाग देगा और इस लड़ाई में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। पाकिस्तान इससे पहले अफगानिस्तान के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो क्या अब ईरान के लिए भी इस्तेमाल होगा? अमेरिका में रहना है, कुछ 2-4 बिलियन डॉलर तेरे को चाहिए, तेरे को कोई आइलैंड वगैरह चाहिए, वो सब हम दे देंगे, लेकिन जो हमारा जो एजेंडा है वो फुलफिल होना चाहिए। और अब पता चल रहा है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि इजराइल को सपोर्ट करना है, लेकिन इजराइल को सपोर्ट करने के लिए जो भी आवश्यक है वो लेना है। किससे? पाकिस्तान से। पहले तो ये 2 एयरबेस ले लिए गए, एक ये क्वेटा में है, ये ग्वादर के पास पासनी में है। तो ये 2 एयरबेस इस समय हैंडओवर हो चुके हैं, हैंडओवर हो गए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, क्योंकि अमेरिका से अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेन देन की बात होगी और फिर हम कहेंगे ठीक है जी, आप हमारी स्पेस यूज कर लीजिए, एयर स्पेस यूज कर लीजिए, या हमारे यहाँ कोई जगह ले लीजिए ड्रोन के लिए। बच्चों वाली बात है मैडम। पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है, TNS मकरान, ये नेवी का बेस है। तो नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक बेस इन्होंने अमेरिका को दे दिया। इसीलिए भी ये न्यूज थोड़ी सी बिलीवेबल है, क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें पहले से रही हैं। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। तो अगर पाकिस्तान ने करा है, ये दी क्यों है? ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ कुछ करते हैं, बोलते हैं कि नहीं का हाजमे पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए साहब, इन्होंने एयर बेसिस की बात करी है, वहां पे ईरान ने कतर के थ्रू, ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग कराया, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। कतर ने फिर सबको फोन कराया और सुनने में ऐसा आया है, ये भी सोशल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। देखिए सब ऐसा है कि आसिम मुनीर और उसके जर्नल तो सेफ हैं, दे आर सेफ। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, अगर ऐसी चीज होगी, वो तो जैसे 9 मई के बाद आपने देखा था, वो तो जहाज पकड़ के बाहर भाग जाते हैं, दे रन अवे आउटसाइड, वो दुबई लंदन चले जाएंगे। ईरान अगर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता है, जो कि पहले मार चुका है 1.5 साल पहले, को नई बात नहीं है, ईरान एक्चुअली डिड अ टारगेटेड ऑपरेशन इनसाइड पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा और अपने हवाई जहाजों से कुछ 7-8 लोग मार दिए, पता लगा वो भी बलोच थे, पाकिस्तान के थे, वहां पे गए थे, मजदूर थे, उनको मार दिया। मारा कौन जाएगा दोस्तों? अगर ईरान रिटेलिएट करता तो आम पाकिस्तानी मारा जाएगा। आसिम मुनीर पे तो बम गिरेगा नहीं भाई, आसिम मुनीर पर बम नहीं गिरेगा, कौन मारा जाएगा? सिंपल, द पीपल विल बी किल्ड आर कॉमन पाकिस्तानीज। वो तो उस टेबल पे बैठे नहीं थे जहां पे वो बढ़िया बढ़िया पकवान और बढ़िया बढ़िया खाने परोसे जा रहे थे व्हाइट हाउस में, तो वहां पे आम पाकिस्तानी तो खा नहीं रहा था। तो जिसने सुपारी ली है ईरान की, यही मैंने कल ट्वीट भी करा था, वो ईरानियन एंकर नहीं है जो भाग गई थी स्टूडियो से। तो मैंने देखा उन्होंने बोला पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट कराया, पता नहीं उनका अकाउंट था या जो भी था। तो मैंने यही बात बोली कि आपकी सुपारी ले ली है पाकिस्तान ने, ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को ये डेफिनेटली है कि एक बार फिर अमेरिका जो है वो शायद इस्तेमाल करेगा अपने फायदे के लिए, जो कि हमेशा से करता है। जहां तक हमने देखा है तो चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो या अफगानिस्तान, ईरान, उन तमाम लोगों के लिए जो है पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने यूज किया है, क्योंकि जाहिर अमेरिका अपने यहाँ से तो किसी किस्म के ना अटैक कर सकता है और ना ही इस तरह से जाकर इन कंट्रीज को परेशान कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही खराब रही है, पाकिस्तान की क्योंकि बहुत ही इकोनॉमी भी खराब रही है, और हमारे जो लोग हैं यानी जिनके हाथ में पावर होती है, जो लोग समझे कि पाकिस्तान को चलाने वाले होते हैं, उनको इतनी दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ नहीं होती। आपने देखा ही है कि जब भी रिटायरमेंट होती है या जब भी होना, तो ये चाहिए था कि अगर हम ईरान के साथ हैं और हम बड़े प्राउडली, हमारे दोस्त कहते हैं कि जी ईरान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगे, होना तो ये चाहिए था कि अगर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बुलाया था खाने पे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था उस लंच में, इसलिए कि आप कहते हैं कि जी जब तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन नहीं रुकवाएंगे, जब तक आप ईरान के खिलाफ जो अटैक्स चल रहे हैं, जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे, हम नहीं आएंगे। लेकिन हमारी
हमारे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा और हम पहुंच गए फौरन ही टिक्के बिरयानी खाने के लिए। मेरे ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने तो बनवाया ही होगा ना, हम लोग उनकी तरह से वो गरम कुत्ते, वो क्या होता है जी, हॉट डॉग, वो तो नहीं खाते ना, तो बिल्कुल। तो और खा भी लेते हैं वैसे बाद लोग हमारे यहाँ, वो भी खा लेते हैं, मैं ये भी बता दूं, यहाँ मिलते हैं। लेकिन बात सारी ये कि हम लोगों को जो है वो ज्यादा तो आपको पता ही है कि बिरयानी बिरयानी में ही मजा आता है। लेकिन बहरहाल तो कहना तो ये चाहिए था, जो कि मैंने शो के अंदर भी बात की थी, जो हमारे दोस्त आए थे उनसे, कि जी उनको कहते कि मैं तो आपके घर लंच पे आऊंगा ही नहीं व्हाइट हाउस में, जब तक कि आप लोग जो है वो ईरान पर अटैक नहीं रुकवा देते। लेकिन ये हमारी जो डबल पॉलिसी है, ये हमें हर जगह नजर आती है। यही हमने अफगानिस्तान के साथ किया था कि हम अफगानिस्तान के बड़े सगे बने हुए थे, बड़े उनके दोस्त बने हुए थे और कह रहे थे जी ये तो हमारी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। उसके बाद हमने जो कुछ किया, जो कुछ लोगों ने देखा हमारी हरकतें, उसके बाद अफगानिस्तान आज हमारी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको मनाने की कोशिश करते हैं, मगर आप जानते हैं जो टीटीपी का अटैक चल रहा है, जो कुछ हो रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमने ईरान के ऊपर भी हमने अटैक किया था और ईरान ने भी हमारे ऊपर अटैक किया था और दोनों ने यही कहा था कि जी टेरर कैंप से जिसके लिए हम आए। तो लेकिन बात सारी फिर वही है कि इस वक्त हम ईरान का नाम ले रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ साथ हम उसी अमेरिका के साथ बैठकर लंच कर रहे हैं जो अमेरिका जो है इजराइल का साथ दे रहा है ईरान को अटैक करने में। और ये वाली पॉलिसी समझ नहीं आती, मतलब ये कौन सी दोस्ती है हमारी, ये कौन सा साथ देना है हमारा। क्योंकि जहां तक मुझे समझ आती है, अगर कोई आपके दोस्त को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, आप उसको दोस्त नहीं बता सकते, उसके साथ आपके ऐसे रिलेशन नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हम भी जो है वो हर वक्त कटोरा हाथ में लेकर और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी IMF के दर पर होते हैं कि हमारी आर्मी के साथ जो है या हमारे जो कलीजिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अमेरिका का एक खास ताल्लुक रहा है। हमारे अभी 2 दिन पहले मैंने एक शो किया था कमर चीमा साहब के साथ, तो कमर चीमा साहब का भी यही कहना था कि जी वो हमारे लीडर हैं, फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने लीडर बताया और कहा कि जी इसलिए उनको खाने पे बुलाया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट कितनी, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि सिर्फ दिखाने के लिए। इमरान खान को भी यही लोग लाए और जुल्फिकार अली भुट्टो को भी यही लोग लाए थे, और उसके बाद जब तक वो उनके हिसाब से काम करते हैं, इनको सही लगता है, जब नहीं लगता तो फिर वो कोई जो प्राइम मिनिस्टर है वो जेल चला जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो फांसी लटक जाता है। अपनी चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप से चले जाएं, चाहे इदारे से रिटायर हो जाएं, उसके बाद ये लोग पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, ना ही इनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं। तो इसलिए ये बड़ी ही बेदर्दी के साथ पाकिस्तान की जो भी चीजें हैं उसको इस्तेमाल भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए गलत सलत फैसले भी करते हैं और किसी के भी आगे डॉलर के लिए झुक जाते हैं। और उसकी मेन रीजन यही होती है कि जाहिर है उनको क्या परवाह है कि ना उन्होंने पाकिस्तान में रहना है, ना उनकी फैमिलीज ने रहना है, तो यहाँ जो भी होता है हुआ करे, ये सिर्फ अपने बिजनेस चमकाते हैं और उसके बाद निकल। लेकिन बड़ा ही एहसान होगा किसी भी गवर्नमेंट का पाकिस्तान की अगर वो इदारों को इदारों की जगह पे रखे, यानी कि फौज को फौज की जगह पे रखे, मुल्लाओं को मुल्लाओं की जगह पे रखे और सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो एक तरह की वाकई में सचमुच की डेमोक्रेसी जो है वो लेकर आए। जो अभी हमारे दोस्त डॉक्टर कमर चीमा साहब जो आए थे शो में और वो कह रहे थे कि जी भारत में तो उनकी फौज कुछ कर ही नहीं सकती जब तक मोदी जी ना कह दें। तो अब देखिए कितनी कमजोर फौज है। तो मेरे ख्याल में इसको कमजोर फौज नहीं, इसको डेमोक्रेसी का मजबूत होना कहते हैं कि आपकी फौज जो है वो अंडर होनी चाहिए आपकी गवर्नमेंट के, कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती और आपको आपकी फौज को आपकी हुकूमत से, आपके प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ता है कि जी मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना।